इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दिल्ली से ही दे रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी और प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर के हुई है विस्तार से चर्चा। दोनों में शानदार भरोसा भी नजर आया। देहरादून मेट्रो की मंजूरी का सीएम ने आग्रह किया था। आपदा की स्थिति से भी दो चार कराया है प्रधानमंत्री को। विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई है, ये कहना रहा सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनसे देहरादून मेट्रो नियो परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी देने का आग्रह भी किया था। सीएम धामी ने बताया, देहरादून में सड़कों पर परिवहन के दबाव को एक अत्याधुनिक और ग्रीन मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की ओर से कम करने और जनमानस को सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के मकसद से देहरादून मेट्रो नियो परियोजना प्रस्तावित की गई है। उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। देहरादून में न्यू मेट्रो की स्वीकृति के लिए भी, जिसके लिए हमने पहले भी भारत सरकार से अनुरोध किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने उसका अनुरोध किया है। उसके होने से निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। और 22 किलोमीटर की लंबाई की ये न्यू मेट्रो जो देहरादून के लिए है, उसके संबंध में भी चर्चा की है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। अनुज, देखिए प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की। मुलाकात हुई, क्या बात हुई और क्या कुछ सौगात उत्तराखंड को मिलेगी? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल देर रात मुलाकात करी और उन्होंने उत्तराखंड को लेकर के बहुत सी ऐसी चर्चाएं करी। जब अगर बात करें इस समय उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्र है, इस समय उत्तराखंड में आपदा आ रही है, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने चर्चा करी। साथ ही साथ जो यहाँ पे सड़क मार्ग है, चाहे वो रेल मार्ग हो चाहे सड़क मार्ग हो, क्योंकि रेल मार्ग भी बन रहा है। ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग जो रेल मार्ग है उसका भी काम लगातार चल रहा है। और अगर बात करें सड़क मार्गों की भी, जो अगर आपदा से जो सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्तालाप किया इस बारे में। साथ ही साथ अगर बात करें एक बड़ी परियोजना, क्योंकि कुमाऊं से और नेपाल तक जो सड़क जा रही है, उस सड़क का नाम जो दिया गया है उसको मानसखंड कॉरिडोर का नाम दिया गया है। उस सड़क को लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय में चर्चा करी। साथ ही साथ 5500 करोड़ रुपए की उन्होंने उसके लिए मांग भी करी है। और जहां तक वो स्वीकृत भी हो जाएगा, क्योंकि दो राज्यों का या दो देशों की अगर बात करें, नेपाल और उत्तराखंड काफी लगा हुआ है, आस पड़ोस है, तो कहा जा सकता है जो कॉरिडोर मानसखंड कॉरिडोर बन रहा है, तो जो सड़क जा रही है वो कुमाऊं से लगा करके और नेपाल तक जो सड़क जा रही है, तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के विकास के लिए तमाम सौगातें लेकर जरूर आते हैं। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है। तो वहीं मीनाक्षी नटराजन को भी प्रीतम सिंह के साथ ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह 6वीं बार विधायक रहे हैं। पूर्व में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भी भूमिका का निर्वहन प्रीतम सिंह कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने से ये साफ हो गया कि हाईकमान से प्रीतम सिंह की नजदीकियां और बढ़ जाएंगी। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं में प्रीतम सिंह का कद और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का समर्थन अब सामने आ रहा है। श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए बयान का संत समाज स्वागत करता है। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग और कई ऐसी चीजें मिली हैं, उससे प्रमाणित होता है कि वहां पर मस्जिद से पहले मंदिर ही बना था। मुस्लिम पक्ष कभी भी आगे आकर नहीं कहेगा कि ये मंदिर है, क्योंकि राम मंदिर के मामले में भी ऐसा देखने को मिला था। अब जो भी फैसला होगा कोर्ट के जरिए ही होगा। हम जितने भी साधु संत है, अखाड़ा परिषद है, उनका स्वागत करते हैं, उनके बयान का स्वागत करते हैं। बात सत्य है। आप बताइए, जहाँ हमारा ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे काशी विश्वनाथ है, वहाँ मस्जिद कहाँ से आई? इसलिए वहाँ कोई ज्ञानवापी नहीं थी। वो जो बाबर के समय में, मुगलों के समय में बनाई गई थी। अब जो सर्वे हो रहा है, सर्वे पे इन लोगों ने विरोध किया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, बहुत अच्छा बयान दिया है। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड में असल में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर लगातार पत्थर गिरने का दौर जारी। बद्रीनाथ राजमार्ग पर यातायात पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। पत्थर खिसकने के बाद यातायात को रोका गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। यातायात मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बद्रीनाथ राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है और एक बार फिर से 4 मार्ग पर गमन कर रहे तमाम यात्रियों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। और इसकी वजह समझ लीजिए, उत्तराखंड में असल में बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के चलते एक बार फिर से राजमार्ग पर पत्थर गिरने के चलते रास्ता अवरुद्ध हुआ है। पत्थर खिसकने के बाद रास्ता अवरुद्ध हुआ है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। बद्रीनाथ राजमार्ग की अगर बात करें तो अभी जो लोग 4 धाम यात्रा के लिए कदम ताल कर रहे हैं, उनको अपने कदमों पर विराम लगाना पड़ेगा, क्योंकि राजमार्ग बाधित है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में खराब मौसम के चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में आंचल के 500 मिल्क बूथ कैफे बनेंगे। सरकार ने बूथ और कैफे खोलने की योजना बना ली है। आंचल ने पहली बार टेट्रा पैक में उतारे दूध और अन्य प्रोडक्ट्स। 5 साल में 20% कारोबार करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड में टेट्रा पैक दूध और दुग्ध पदार्थों का सालाना 100 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अभी तक इस कारोबार में अमूल, मदर डेयरी, वेरका का कब्जा रहा। पहली बार उत्तराखंड सहकारी दुग्ध फेडरेशन ने टेट्रा पैक में आंचल दूध, छाछ, लच्छी का बाजार स्थापित करने की बात कही है। और इसके साथ ही आंचल ने कुल कारोबार का 20% लक्ष्य हासिल करने का फैसला भी किया है। हरिद्वार जिले में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करी। जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने हाईवे, सड़कों से जल्द अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने बैठक में सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां कहीं भी अतिक्रमण हुआ है उसकी फोटोग्राफी सहित उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड में बनेगा कूड़ा मुक्त ऐप। गड्ढा मुक्त ऐप की तर्ज पर बनेगा कूड़ा मुक्त ऐप।
मंत्री सतपाल महाराज ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। सतपाल महाराज ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक करी। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने ऐप बनाने के निर्देश दिए हैं। सतपाल महाराज ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान मंत्री ने ऐप बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। गड्ढा मुक्त ऐप के तर्ज पर ही कूड़ा मुक्त ऐप बनेगा। लक्सर और कानपुर क्षेत्र के प्रशासन ने बाढ़ से हुए नुकसान के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से भी बातचीत की है। देखिए, बाढ़ पीड़ितों का सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं किसानों और उससे जुड़े लोगों को नकल की जरूरत है, यानी फर्द की जरूरत है। अब आप देख सकते हैं नकल वितरण केंद्र पर कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है और ये भीड़ लगातार आज नहीं 2 दिन से लगातार है। महेंद्र जी, आप कब से लाइन में लग रहे थे? करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। 1 घंटे ज़्यादा हो गया। ये नकल की जो आप इसकी कॉपी ले रहे हैं, ये कहीं में जरूरत पड़ रही है इसकी? ऐसा जी जो बाढ़ के उसमें आ जी दुकान बाढ़ के सर्वे जो हो रहे हैं, अभी लाइन में लग रहे हैं। लाइन में लग रहे हैं, कई साल हो गए नकल ही नहीं कटवाई हमने। नकल नहीं मिली है? कहाँ नकल कटवानी जरूर। सर्वे के लिए नकल मांगी जा रही है? ना सर्वे के लिए कोई नहीं मांग रहा और ना हम अपने आप आए कटवान अपने लिए आए हैं। तो ये अपनी जमीनों की नकल निकलवा रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं। तो ये आपाधापी मची, जबकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जब लेखपालों के पास पूरा रिकॉर्ड है तो फिर नकल की क्या जरूरत है, यानी उसके हिसाब से वो मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करें और लोगों को सर्वे रिपोर्ट लोगों की तैयार करके प्रशासन को भेजें ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके। इस तरह की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लोग गलत बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपाधापी मचने की स्थिति बची हुई है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। तो वहीं दूसरी तरफ लक्सर के दापकी गांव के ग्रामीणों ने एक प्राइवेट अस्पताल संचालक पर इलाज में लापरवाही करने से महिला की मौत हो जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा और तोड़फोड़ भी की। हंगामे और तोड़फोड़ को देखकर अस्पताल संचालक और वहां मौजूद स्टाफ भी मौके से रफूचक्कर हो गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। थी लड़की थी, उसे दिक्कत के कारण उसे यहाँ भर्ती करा। इसने उसकी सफाई सुफाई ऐसे ही कुछ करा है। उसके बाद इसने अपना आप ही खुद दोबारा से अपनी जिम्मेदारी लेकर दोबारा फिर एडमिट कर ली और एडमिट करने पर उस बच्ची को इन्फेक्शन हुआ पूरे शरीर में, जिसकी देहरादून जाकर मृत्यु होगी। मेरी आप लोगों के द्वारा एक ही बात है कि हमारे जो क्षेत्र में ये यमराज खुला हुआ है, ये अस्पताल नहीं यमराज है। ये पहले भी इसके 2-4 बार ऐसी हो चुका है तथा मेरी आपसे यही निवेदन है कि इसको ऊपर तक पहुँचाएँ। कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण और ग्राम विभाग के मंत्री गणेश जोशी एक दिवसीय भ्रमण पर फेयर हेवंस होटल नैनीताल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। जिसके बाद गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, उद्यान विभाग में हुए घोटालों को लेकर उन्होंने जिलाधिकारियों को जांच के निर्देश दिए थे। डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर घोटालों में लिप्त अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा, धामी सरकार का संकल्प है कि घोटालेबाजों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। उससे रिकवरी करने के साथ ही उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। मुझे उत्तरकाशी के प्रमुख जी, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने उसकी तुरंत जांच करवाई और उसी जांच के आधार पर उस अधिकारी को निलंबित किया गया। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट जो आई कि प्रथम दृष्टया वहाँ का डीएचओ और डायरेक्टर वो हैं, उसी के आधार पर उनको सस्पेंड किया गया है। और क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया, उनको आरोप पत्र दिया है, उनके उत्तर का जवाब दे रहे हैं। लेकिन धामी सरकार का संकल्प है कि कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो बचेगा नहीं, आप निश्चिंत रहिएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। नमस्कार।